सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताया था। व्यंजन का उच्चारण वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका लिखावट भी आप लोगों को भी अच्छी तरीके से मैंने आज बताया था। तो चलिए आगे, मैं आप लोगों को बताई थी कि सारे व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं, उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर मैंने सारे व्यंजनों के प्रकार और उनका वर्गीकरण लिखा हुआ है। वन बाय वन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे हिंदी भाषा में वर्ण जो हैं वो 45 है। उच्चारण के आधार पर 45 है और लेखन के आधार पर कितने हैं? 52, 52। ठीक है। तो वो जो मैंने व्यंजन बताया, 35 व्यंजन आप लोगों को बताया था, तो वो सारे जितने भी व्यंजन थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे अलग अलग व्यंजनों को अलग अलग भागों में बांटा गया, उसका वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे कि क वर्ग में मैंने आप लोगों को बताया था क ख ग घ अंग। च में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में मैंने बताया था ट ठ ड ढ ण। त में बताया था त थ द ध न। प में मैंने बताया था प फ ब भ म। अंतःस्थल में बताया था य र ल व। और उष्म में मैंने बताया था श स स ह। और संयुक्त व्यंजन में मैंने बताया था छ त्र ज्ञ श्र। तो ये सारे मैंने आप लोगों को 35 वर्ण व्यंजन बताए थे। तो वन बाय वन इन वर्णों का मैंने वर्गीकरण मतलब कि डिफ्रेंशिएट करूँगी कि कौन से वर्ण क्या कहलाते हैं और क्यों कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला टॉपिक लिखा है आगत वर्ण। ठीक है। तो जो वर्ण बाहर से आए हैं उसे आगत वर्ण कहा गया है हमारे हिंदी भाषा में, जिसमें हम किसको किसको लेते हैं? ज और फ। ये ज और फ एक्चुअल में हमारे हिंदी भाषा का वर्ण नहीं है, ये बाहर अरबी फारसी से लिया गया है। ठीक है। हाँ, चलिए पंचम वर्ण मैंने बताया था। जैसे कि मैंने क च ट त प वर्ण आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो उस समय मैं बोली थी कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो 5 वर्ण है अंग इयाण न म, अंग इयाण न म, ये जो 5 वर्ण हैं इनको क्या बोला गया? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क्यों बोला गया है? क्योंकि ये 5वें स्थान पे हैं। और इनकी क्या विशेषता है? ये अनुनासिक भी कहे जाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुंह और नाक से होता है। मुंह और नाक से होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे व्यंजन और स्वर में है कि जब हम किसी व्यंजन और स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हमारे नाक से कहाँ से हवा आ रही है उस हिसाब से भी, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे वर्णों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये भी मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ठीक है। तो ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी बस आप इतना जान लीजिए। पंचम वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पंचम वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं? इ, अंग, य, ण, न, म। ठीक है। और इन वर्णों को हम लोग क्या बोले हैं? अनुनासिक। क्यों हम लोग इसको अनुनासिक बोले हैं? अनुनासिक हम लोग इसलिए बोले हैं क्योंकि जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उसमें मुंह और नाक दोनों से हवा आती है। आप लोग हिंदी भाषा में जब चांद लिखते हो ना, चांद लिखते हो तो यहाँ पे आप ये चंद्र बिंदु देते हो। ठीक है। तो ये जो साइन होता है इसको अनुनासिक बोलते हैं। ये भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। तो इसको अनुनासिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस शब्द को पढ़ते वक्त हमारे मुंह और नाक दोनों से हवा आती है। ठीक है। तो ये पंचम वर्ण को भी हम लोग अनुनासिक कहे हैं, जिसमें से ण, य, ण, अंग, य, ण, न, म आता है। ठीक है। चलो, उष्म वर्ण।
ऊष्म वर्ग में 3 तरह के श हैं, सलगम वाला स, षटकोण वाला स, सलगम वाला स है, षटकोण वाला स है, सांप वाला स, जिसको मैंने बोला कि मुंह से हवा, जिसमें जब आप किसी इस वर्ण का प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आप उस वर्ण के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में मुंह के, आपके माउथ के कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं, उसके हिसाब से वर्णों को डिफ्रेंशिएट किया गया। ये भी मैं आप लोगों के आगे के क्लास में बताऊंगी। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि ऊष्म वर्ण में कितने वर्णों को रखा गया है? 4 प्रकार के वर्णों को रखा गया है। श, शलगम वाला स, ह, जिसको हम लोग बोल सकते हैं तालव्य श, मूर्धन स, दंत स। अब इसको तालव्य, मूर्धन और दंत स क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे के क्लास में बताऊंगी, ठीक है। और इनको हम लोग ऊष्म वर्ण क्यों बोला गया है? इनको हम लोग ऊष्म वर्ण इसलिए बोले हैं क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। जैसे कि मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ स, श, स, ह, तो यहाँ पे देखिए आपके माउथ से गर्म हवा निकल रही है, तो इसीलिए इसको कौन सा वर्ण बोला गया है? ऊष्म वर्ण बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए अंतःस्थल में कितने वर्ण दिए गए हैं? 4 हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व। अब इसको अंतःस्थल क्यों बोला गया है? इस वर्णों को अंतःस्थल इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। जैसे कि य का मैं उच्चारण कर रही हूँ तो देखिए कि बाद में अ का साउंड आ रहा है ना, र का उच्चारण कर रही हूँ तो र में भी अ का साउंड आ रहा है, ल में भी अ का साउंड आ रहा है, व में भी अ का, मतलब कि इस व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे व्यंजन के उच्चारण के साथ साथ स्वरों का भी उच्चारण हो रहा है। तो इसीलिए इसको बीच का स्वर मान के हम इनको किस कैटेगरी में रखे हैं अंतःस्थल, य, र, ल, व, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन क्या कहते हैं? संयुक्त कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, जिसमें छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ठीक है। अब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला गया है? यह 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इन व्यंजनों को ये जो व्यंजन है क, त्र, ज्ञ, श्र, ये 2 तरह के व्यंजन से मिलके बना है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो छ किस व्यंजन से मिलके बना है? क, हलन, स, षटकोण वाला स, जिसको मूर्धन स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको मूर्धन स भी बोलते हैं। त में हलंत जोड़, र, जिसको धन, ये साइन को आप जोड़ ना पढ़ के धन बोल सकते हैं, वो सही प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में, र। ज्ञ किससे बनता है? ज, हलन, य, ठीक है। और श्र किससे बनता है? तालव्य श, शलगम वाला श, धन, र, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं। अब हम फिर लास्ट वाला पढ़ेंगे दिगु व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ड और ढ, ड और ढ, ड, ढ। अब ये इसको दिगु व्यंजन भी वो बोलते हैं। इसको हम दिगु व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण ड, ढ, ण का आभास कराता है। इन वर्णों से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं होता है। अब इसको दिगु वर्ण इसलिए बोला गया क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ड और ढ और ण का आभास होता है, ठीक है, ड, ढ, ण का आभास होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन वर्णों से किसी भी शब्द का शुरुआत नहीं होता। आपको हिंदी के किसी भी शब्द को किसी भी डिक्शनरी को देख लीजिएगा, आप ये चीज़ जान पाएंगे कि ड और ढ बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, लेकिन इससे इन वर्णों से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। तो
आज हम लोगों ने कौन कौन से वर्ण पढ़े? आज हम लोगों ने आगत वर्ण पढ़े। आगत वर्ण में कौन कौन सा? ज और फ। पंचम वर्ग में अंग, इय, ण, न, म। उसमें स, ह। ठीक है। अंतस्थल में य, र, ल, व। ठीक है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, श्र। और द्विगु व्यंजन में ड और ढ। द्विगु में हम लोग ड और ढ पढ़े हैं। तो इस तरह आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो व्यंजन को, तो इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो अब मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि ये पूछ देगा आगत वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या ऑप्शन दे देगा तो आपको ज और फ में से टिक लगाने हैं। ठीक है। पंचम वर्ग क्या होता है? ठीक है, वो आपको इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? श, स, ह। ठीक है। अंतस्थल वर्ण क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जैसे कि आपको छ दे देगा, ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा कि छ किन किन दो वर्णों से मिलकर बना है, त्र किन दो वर्णों के मिलकर बना है, ज्ञ किन दो वर्णों से मिलकर बना है, श्र किन दो वर्णों से मिलकर बना है। और ये द्विगु का भी पूछ सकता है कि ड और ढ, मतलब कि द्विगु वर्ण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी, जो मैं बोल रही थी तालब, मूर्धन, दंत क्या होता है, और जो हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं, व्यंजन पढ़ रहे हैं, स्वर पढ़ रहे हैं, तो उनमें हमारे मुख के कौन से भाग का उपयोग होता है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम वर्णों को किस तरह बांटा गया है, आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।